18 नवंबर 1962 की वो रात जब लद्दाख की बर्फ भी खून से लाल हो गई थी। भारत चीन युद्ध के दौरान 16,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात इन भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था। इन वीर सैनिकों ने चीन के 1300 से ज्यादा जवानों को मार गिराया था और 3,000 से अधिक चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। बात 1962 की है। भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। 17-18 नवंबर की रात को लद्दाख के चुशूल सेक्टर के रेजांग ला में 13 कुमायूं बटालियन की एक कंपनी तैनात थी। इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। इस रात को मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी में शामिल जवानों ने ऐसा युद्ध लड़ा जिसके बारे में सुनकर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है। 120 बहादुर। रेजांग ला में हुई ऐतिहासिक लड़ाई के 63 साल होने पर आइए जानते हैं इस लड़ाई की पूरी कहानी। रेजांग ला लद्दाख के चुशूल सेक्टर में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। सामरिक रूप से बेहद अहम इस दर्रे का भारत के सैन्य इतिहास में अत्यंत अहम स्थान है। 1962 के भारत चीन युद्ध में यहीं पर भारतीय सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा सर्दियों में बर्फ के शिखरों से पूरी तरह घिर जाता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -25 डिग्री तक चला जाता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान 18 नवंबर 1962 के दिन लड़ी गई रेजांग ला की लड़ाई विश्व सैन्य इतिहास की सबसे वीरतापूर्ण सैन्य लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। आइए उस दिन की पूरी कहानी को जानते हैं। 18 नवंबर 1962 की वो रात बेहद सर्द थी। पारा 25 के करीब पहुंच चुका था। भारत सेना लद्दाख को बचाने के लिए रेजांग ला पर तैनात की गई, क्योंकि अगर चीन इस दुर्गम दर्रे को पार करने में सफल रहता तो वो पूरे लद्दाख पर अपना नियंत्रण बना लेता। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमायूं बटालियन की एक कंपनी को यहां तैनात किया गया। इस बटालियन में अधिकतर सैनिक हरियाणा से थे, जिन्होंने जिंदगी में पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी। इन सैनिकों पर भीषण सर्दी में युद्ध करने का कोई प्रशिक्षण नहीं था, ना ही इस सर्दी से निपटने के लिए कोई खास कपड़े थे। इतना ही नहीं, इन सैनिकों पर जो हथियार थे वो भी अत्याधुनिक नहीं थे। रात करीब 3-3:30 बजे का वक्त था। तभी पूरा पहाड़ी इलाका शोर से गूंज गया। ये आवाज थी चीनी टैंकों की। सामने से चीनी सैनिक रेजांग ला पर चढ़ते चले आ रहे थे। भारतीय जवानों ने जवाबी फायर किया। एक एक कर वहां तैनात हर प्लाटून से यह खबर आने लगी कि उनकी ओर सैकड़ों की संख्या में चीनी सैनिक आ रहे हैं। चीनी सैनिकों की कुल संख्या 3,000 से ज्यादा की थी, जबकि दूसरी तरफ भारतीय सेना के महज 120 जवान मोर्चा ले रहे थे। मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया कि जैसे ही चीनी फायरिंग रेंज में आए उन पर फायरिंग शुरू कर दी जाए। भारतीय जवानों ने चीनियों पर LMG, LMG और मोर्टार से हमला करना शुरू कर दिया। अत्यधिक संख्या में कम होने और 16,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। उन्होंने चीनी सेना को भारी क्षति पहुंचाई, हालांकि अंततः वे चारों ओर से घिर गए और वीर गति को प्राप्त हुए। इस भीषण संघर्ष में 114 भारतीय जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। इन वीर सैनिकों ने चीन के 1300 से ज्यादा जवानों को मार गिराया था और 3,000 से अधिक चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उनके प्रबल प्रतिरोध ने चीनी सेना की अग्रिम पंक्ति को काफी देर तक रोके रखा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चुशूल सेक्टर की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। ये लड़ाई भले ही दुखद रही हो, लेकिन ये भारतीय सेना की अदम्य भावना, दृढ़ता और देशभक्ति का अद्वितीय प्रतीक बन गई। मेजर शैतान सिंह के असाधारण नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान प्रदान किया गया। इसी बटालियन के 8 अन्य जवानों को वीर चक्र, 4 को सेना मेडल व 1 को मेंशन इन डिस्पैच का भी सम्मान प्रदान किया गया था। रेजांग ला की लड़ाई की विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है और ये संदेश देती है कि भारत के सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटते। भीषण युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह की बाह में शेल का एक टुकड़ा लग गया। इसके बाद भी पट्टी करवाकर अपने सैनिकों का नेतृत्व करना जारी रखा था। लड़ाई भीषण होती जा रही थी। इस बीच उनके पेट पर एक पूरा बर्स्ट आकर लगा। बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण मेजर शैतान सिंह अत्यधिक बार बेहोशी की हालत में चले जा रहे थे। इस युद्ध का हिस्सा रहे ऑनररी कैप्टन सूबेदार रामचंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में बताया है कि मेजर शैतान सिंह ने उनसे अपने पेट में बहुत दर्द होने की बात कहकर उनकी बेल्ट खोलने के लिए कहा। जब सूबेदार रामचंद्र ने मेजर शैतान सिंह की कमीज में हाथ डाला तो उनकी सारी आंतें बाहर आ गई थीं।
ये देखकर उन्होंने मेजर शैतान सिंह की बेल्ट नहीं खोली, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो सब कुछ बाहर आ जाता। इसी इंटरव्यू में सूबेदार रामचंद्र यादव ने बताया है कि टूटती सांसों से मेजर शैतान सिंह ने कहा था कि मेरा एक कहना मान लो, तुम बटालियन में चले जाओ और सबको बताओ कि कंपनी इस तरह लड़ी है, मैं यहीं मरना चाहता हूं। और इस तरह ये सभी वीर जवान देश को हमेशा के लिए अपना कर्जदार बनाकर चले गए। जय हिंद, जय भारत।